नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। और सबसे पहले जयपुर से खबर है। जी मीडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। अवैध रोपवे निर्माण पर एनजीटी ने संज्ञान लिया। प्रधान मुख्य वन संरक्षक से पूछे कड़े सवाल। धारा 34A के अंतर्गत कार्रवाई हुई, क्यों नहीं हुई ये कार्रवाई, इसका स्पष्टीकरण दे राजस्थान का वन विभाग। रोपवे की आड़ में प्लास्टिक पैक सामान की बिक्री, फिश, स्पा, जिप लाइन, रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। फन रोक इनोवेशन ने रोपवे में किया था स्थायी निर्माण। वन मंत्री की नाराजगी के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। खोले गए हनुमान मंदिर रोपवे में हुई थी अनियमितता। रोपवे के लिए 0.8735 हेक्टेयर भूमि को डाइवर्ट किया गया, लेकिन इससे ज्यादा वन क्षेत्र उपयोग में लिया गया। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और सहयोगी आशीष हमारे साथ खबर पर जुड़ गए हैं। आशीष, पूरी जानकारी दें। देखिए, जब जिस तरीके से अवैध रोपवे को लेकर जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को प्रसारित किया था, जिसके बाद में एनजीटी ने पूरे मामले में संज्ञान लिया है और प्रधान मुख्य वन संरक्षक से ये कड़े सवाल पूछे हैं कि आखिरकार इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की। इसका स्पष्टीकरण राजस्थान के वन विभाग को देना होगा। और रोपवे की आड़ में वहां पर प्लास्टिक पैकेट का सामान बिक रहा था, फिश स्पा, जिपलाइन, रेस्टोरेंट चलाया जा रहा था। यानी कि फर्म रोक इनोवेशन ने जो रोपवे में स्थायी रूप से निर्माण किया गया था, वन अधिनियमों का खुला उल्लंघन किया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसको लेकर एनजीटी ने संज्ञान लिया है और सख्ती से निर्देश दिए हैं कि इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रिपोर्ट हमें देने होगी। इसके अलावा जिस तरीके से खोले के हनुमान मंदिर में रोपवे पर जिस तरीके से अनियमितताएं पूरे मामले में हुई थी, क्योंकि रोपवे के लिए जो भूमि उन्हें आवंटित की गई थी उससे ज्यादा वन क्षेत्र का उपयोग वहां पर किया जा रहा था। और दूसरी बात, वन अधिनियमों का भी खुला उल्लंघन वहां पर किया गया था, जिसके बाद में अब एनजीटी ने संज्ञान लिया है और तमाम जो धाराएं हैं, धारा 34A के अंतर्गत उन्हें कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अब अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी, जिसके बाद तब तक 30 दिनों के भीतर इन्हें कार्रवाई करके रिपोर्ट देनी होगी। अब सवाल ये है कि आखिरकार किसे बचाया जाता है, किसे या फिर किस पर कार्रवाई की जाती है, ये वाकई बड़े सवाल है। क्योंकि उस टाइम मंत्री ने भी गहरी नाराजगी जताई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वन विभाग में कार्रवाई नहीं होना, वाकई ये बड़े सवाल उठते हैं कि आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं की गई और किस तरह की कार्रवाई की गई है। उसको लेकर भी वन विभाग ने ये सवाल पूछे हैं, एनजीटी ने ये सवाल पूछे। यानी कि आने वाले दिनों में जल्द ही इन पर एक्शन हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से वन अधिनियमों का खुला उल्लंघन यहाँ पर देखने को मिला है, क्योंकि रोपवे की आड़ में यहाँ पर जिस तरीके से वन अधिनियमों का खुला उल्लंघन किया जा रहा था, उससे काफी हैरान और परेशान करने वाली खबर थी। लेकिन जी मीडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया, जिसके बाद में पूरा मामला एनजीटी में पहुंचा। अब अधिकारियों पर एक्शन की तैयारी में है वन विभाग। जी ठीक है। और यानी अब ये मान ले कि जो अनियमितताएं पाई गई हैं उसके बाद एक्शन जल्द ही होगा। देखिए, जो तस्वीरें अभी टीवी स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं, यही अनियमितताएं थी और इन पर ही वन विभाग का बुलडोजर चला था। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार जब अतिक्रमण यहाँ पर किया गया था, अवैध रूप से यहाँ पर जिस तरह से जो अवैध रूप से काम किया गया था, और तो तब वन विभाग की नींद क्यों नहीं जागी, क्यों यहाँ पर शिकायत के बाद नहीं इस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन एनजीटी ने ये कहा है कि अब तक जो संबंधित अधिकारी थे, किनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये वाकई बड़े सवाल उठते हैं, जिस पर एनजीटी ने संज्ञान लिया है। यानी आने वाले दिनों में वन विभाग के जो जिम्मेदार है उन पर पूरी तरीके से एक्शन हो सकता है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए।